हरे कृष्ण। अच्छा, ये जो तुलसी महारानी के लिए कुछ टेबल होगा? हाँ, वो वाला मतलब रखा बोले आइए। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज के संडे प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द्वादश महाजन श्रृंखला में
जनक महाराज के बारे में। और जनक महाराज के बारे में श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया गया है महाजन के रूप में। स्वयंभू नारद शंभु, उसमें जनक का नाम लिया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 3 में भी जनक महाराज के बारे में एक श्लोक में भगवान बताते हैं। उसके अलावा जनक महाराज के बारे में इतना कुछ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या इस प्रकार के शास्त्रों में नहीं मिलता। तो ही मैं सोच रहा था क्या बताऊं, तो मैंने कुछ लेक्चर सुना, ओके, कुछ पढ़ा उनके बारे में, और उसके ऊपर आधारित आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। एक स्पेसिफिकली एक संहिता है जिसका नाम है अष्टवक्र संहिता। और वो अष्टवक्र संहिता में जनक महाराज एवं अष्टवक्र मुनि के बीच में जो संवाद हुआ था उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बहुत सुंदर वर्णना वहां किया गया है। और change it? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it better? Hare Krishna. So, ये जो अष्टवक्र मुनि, इनके और जनक के बीच में क्या रिश्ता है और एक संहिता पूरा उनके विषय में क्यों है, वो भी आप आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो ऋषि होते हैं जनरली, चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में थे, सन्यासी आश्रम में, तो पुरी का राजा उनसे मिलना चाहता है। बट चैतन्य महाप्रभु मना कर दिया, नहीं, मुझे कोई राजा से नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, उनको जो भोग विलास करने वाले धनी व्यक्ति है, उनके साथ में इतना मिलजुल कर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनके अंदर भी भोग वृत्ति आ जाए। और क्योंकि वो त्याग बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसलिए वो भोग बुद्धि से दूर रहना चाहिए। तो जो त्यागी है, स्पेशली ब्रह्मचारी एवं सन्यासी, उनके लिए 2-3 चीजों से दूर रहना होता है। एक, ऑपोजिट जेंडर। सपोज कोई पुरुष त्यागी है तो स्त्रियों से दूर रहता है, और कोई स्त्री त्यागी है तो पुरुषों से दूर रहती है, अपोजिट जेंडर से। और इवन जो लोग अपोजिट जेंडर से एसोसिएशन लेते हैं, संघ में रहते हैं, तो जो त्यागी होते हैं उनका संघ भी त्याग। और क्या क्या त्याग करते हैं? जो भोग वृत्ति में रहते हैं, लगे रहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में हर समय लगे रहते हैं, उनका संग भी त्याग करते हैं जो त्यागी होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं सन्यासी हूं, त्यागी हूं, तो मैं राजा का संग नहीं ले सकता, तो मना कर दिया। पर अष्टवक्र ऋषि ये भी त्यागी है, महान ऋषि है, तो जनक राजा के साथ इतना दोस्ती कैसे हो कि एक संहिता उनके ऊपर है, दोनों का कन्वर्सेशन के ऊपर। इतना डीप फिलोसॉफी उसमें दिया गया है वो संहिता में।
आत्म तत्व क्या है। तो शुरू होता है वो संहिता आत्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व कौन है, क्या है, आत्म तत्व और परमात्मा तत्व में संबंध क्या है, और आत्म तत्व में स्थित होकर हमको कैसे व्यवहार करना है, ये अष्टवक्र संहिता का विषय है, जो कि भगवत गीता का विषय वस्तु भी है। तो इसीलिए वो ऐसे महाजन है जिनके एग्जाम्पल भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं दूसरों का, उनमें से एक है जनक महाराज। और कब दिए थे, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, अर्जुन गिल्डर था, उनको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। उनको उनके प्रिस्क्राइब ड्यूटी वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है या वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना है, उनको नहीं पता, कंफ्यूज हो। वो बोले भी है भगवान को, भगवान ये अच्छा होगा कि मैं मन में चला जाऊंगा, पर इनको नहीं मानूंगा। आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय देखेंगे तो प्रथम अध्याय का क्या विषय वस्तु है, क्या है प्रथम अध्याय में भगवत गीता में? अर्जुन उदास है, हाँ, तो कृष्ण जी बता रहे हैं इस तरह से करना है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद जो है, तो उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन परेशान है और भगवान उनको बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तो चैप्टर 1 को आप डिवाइड करोगे तो पहले भाग में संजय बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ द आर्मीज। धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युजुत्सवः पांडव मामिक पांडव शैव किम अकुर्वत संजय। क्या कर रहे थे, तो ये पास्ट टेंस में क्यों है, किम अकुर्वत, अकुर्वत मतलब पास्ट। संजय पहले युद्ध भूमि में थे और बाद में वो भाग के आगे धृतराष्ट्र को बताने के लिए, और तब तक युद्ध शुरू हो गया। तो इसलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि अकुर्वत, क्या कर रहे थे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले वो लोग क्या कर रहे थे, संजय शुरू से क्या बता रहे। So, पहले दोनों सेनाओं का परिचय कराते हैं संजय, और फिर सेकंड पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको बताते हैं हमारे सेना में कौन है, उनके सेना में कौन है। सेना में सैनिक जो योद्धा है, वे योद्धा है, इतना बलवान है। और पांडवों के सेना में सेनापति कौन है, नहीं समझता था पांडव की तरफ से, अर्जुन को भी नहीं समझता, ओनली वो भीम को योद्धा समझता था। और ये बोलता भीम का बल बहुत है ना सीमित, बोलता अपर्याप्तम, हमारे जो बल है वो अपर्याप्त है, और भीम का बल है पर्याप्त है, वो बहुत ही सीमित है। तो हम इजीली उनको परास्त कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पार्ट में और मैंने संघ बचता है सबका, क्या क्या भगवान के संघ का नाम क्या है, इसको याद है, भगवान के क्या संघ का नाम है, पंचजन्य। पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, पांडव दत्तमो महासंघ भीम कर्ण। तो ये सब एक एक हर किसी का संघ बताते हैं, और फिर पांडवों के हृदय में भय का संचार, सही कौरवों का हृदय में भय का संचार होता है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में लास्ट पार्ट जो है
चैप्टर 1 का, वहां भगवत अर्जुन आर्गुमेंट देता है कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। आगे वो बोलता है कुलक्षय हो जाएगा, समाज का पतन हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सब आर्गुमेंट देते हैं। और जिसको लेके मैं एंजॉय करना चाहता था, है ना, आपके पास जो बहुत धन होता है, अब क्या करते हो, अकेले थोड़ी एंजॉय करते हो, परिवार के लिए कुछ खरीद के लाते हो। आगे बहुत पैसा आ गया, बड़ा टीवी लाया, परिवार सब एक साथ मजे में टीवी देखते, पता है। आगे बड़ा घर खरीद लिया, परिवार सब एक साथ रहे वहां। तो सब परिवार के साथ में लोग एंजॉय करते हैं जब ऐश्वर्य आता है। अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, मजा नहीं आता है। तो अर्जुन बोलता है जिनके साथ में मुझे एंजॉय करना था वो तो सब मर जाएंगे, तो मैं किसके साथ एंजॉय करूं। तो ऐसे बहुत ही आर्गुमेंट देता है कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। और फाइनली बोलता है कि मैं निशस्त्र होकर यहां खड़ा हो जाऊंगा और दुर्योधन आके मुझे मार दे, वो मुझे स्वीकार है, बट मैं उनको नहीं मार। फिर बाद में सेकंड चैप्टर के आरंभ में अर्जुन क्या करता है, वो समझ जाता है कि मैं एक्चुअली आई एम नॉट श्योर मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता, और मैं आपके शरण में आता हूं। शिष्य स्वादिमा करूंगा कि मैं आपके शिष्य हूं और मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे भी बताइए। फिर भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, है ना, तृतीय अध्याय का वैसे बहुत सारे भाग है। पहला भाग में भगवान बताते हैं, द्वितीय अध्याय में एक्चुअली जब अर्जुन ये प्रश्न करता है, द्वितीय अध्याय में पहले भगवान क्या बताते हैं, आत्म तत्व बताते हैं। आत्मा क्या, हम कौन है। यहाँ कहते हैं हमारा यवनम जरा शुरू करके 20 श्लोक में, श्लोक नंबर 10 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक आत्म तत्व बताते हैं। और फिर भगवान बताते हैं आत्म तत्व बताने के बाद कि हमारे भौतिक प्रकृति के अनुसार हमको कैसे कार्य करना चाहिए। और फिर बताते हैं हमारे आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार हमको कैसे कार्य करना चाहिए। और फाइनली बताते हैं कि जो लोग ऑलरेडी लिबरेटेड है, जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, वो कैसे व्यवहार करते हैं। उसको सुनने के बाद भी अर्जुन का फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अर्जुन बोलते हैं आप ये बोलते हो युद्ध करो, और ये भी बोलते हो ज्ञान मार्ग जो आत्मा कर्मयोग भी बोलते हो, तो कौन सा मुझे क्या करना चाहिए। अकर्म क्या, 3 प्रकार के कर्म है, सकर्म, विकर्म एवं अकर्म। तो भगवान वहां बताते हैं कि अकर्म क्या है। और पहला कुछ श्लोक में 1 to 9 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 9 तक भगवान बताते हैं अकर्म क्या है। भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वो है अकर्म। इनएक्शन इज एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कर्म का कोई भौतिक फल नहीं होता। और भगवान बोलते हैं द्वितीय अध्याय में ऑलरेडी बोल दिए कि ये जन्म चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो तुमको सुकृति एवं दुष्कृति दोनों के परे जाना पड़ेगा। उभय सुकृति दुष्कृत बुद्धि योग जहाती है, उभय सुकृत दुष्कृत। बुद्धि योग क्या है कि उभय सुकृत और दुष्कृत दोनों के परे जाना होगा। कुछ लोग सोचते हैं हम पुण्य कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और पुण्य करने के बाद भी हमको एक शरीर लेना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों से परे हमको जाना पड़ेगा।
फिर अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए कि दोनों को परे जाना है तो मुझे युद्ध क्यों करना है? आगे भौतिक सारे भौतिक कार्य को मुझे त्याग कर देना चाहिए। कभी कभी तो बच्चे इस में आ जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे सब कुछ छोड़ देना है तुरंत। आगे और कभी कभी हम जिंदगी भर इस टाइम के लेक्चर में अटेंड करके प्रसाद खा के सब कुछ करने के बाद भी हम कुछ नहीं करते। तो दोनों प्रकार। और अर्जुन यहाँ पहले भगवान यहाँ बताते हैं पहले कि क्या करना चाहिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, धर्म को तुरंत परित्याग नहीं करना। हमारे भौतिक गुण के अनुसार हमारा शरीर जिस गुण में गढ़ा हुआ है उसी गुणों के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। कैसे? यहां संसार में सब कुछ 3 गुणों में गढ़ा हुआ। हाँ, जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो हमारा पीरियडिक टेबल रहता है, राइट? पीरियडिक टेबल में कितना एलिमेंट्स रहते हैं? 118। अभी 118 बेसिक एलिमेंट्स है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जो सारा संसार में आप जो भी कुछ देखते हो ये ही 118 एलिमेंट से गढ़ा हुआ है। आप पानी पीते हो तो उसमें 2 एलिमेंट है, O2 और H2। अब कुछ भी जहां भी यहाँ जो कुछ यहाँ देखते हो सब इसी 118 एलिमेंट से कोई ना कोई एलिमेंट से गढ़ा हुआ है या कॉम्बिनेशन से गढ़ा हुआ है। नमक खाते हो तो उसमें भी NaCl। सो बट वेद क्या बताता है? वेद बताता है इतना बड़ा टेबल का कोई जरूरत नहीं। कितना एलिमेंट है? फंडामेंटल ओनली 3 एलिमेंट्स है। और वो 3 एलिमेंट जो वैदिक पीरियडिक टेबल होगा तो उसमें ओनली 3 एलिमेंट है। क्या है? सत्व, रजः, तम। जो भी कुछ हम देखते हैं और जो नहीं देखते हैं ये संसार में सब कुछ इसी 3 गुणों में गढ़ा। हमारा शरीर से लेके पर्वत का शरीर, ये धरती, ये घर, ये माइक्रोफोन, सब कुछ इस 3 गुणों में गढ़ा। और ये 3 गुणों का विस्तार क्या है? 24 तत्व। तो ज्यादा रखना चाहते हो तो फाइनली कितना होगा? 24 एलिमेंट्स का टेबल होगा, उसके ऊपर और एलिमेंट एक। तो हमारा शरीर भी जन्म से एक गुण उसमें डोमिनेंट होता है और उसी गुण के अनुसार हमको एक धर्म, वर्णाश्रम धर्म को अपनाना पड़ता है। जन्म से जिनका शरीर में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर गुरु उसको पहचान लेते हैं कि इसके लिए सत्वगुण का कार्य सुटेबल होगा। तो सत्वगुण का कार्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन। और सत्वगुण का प्रमुख क्वालिटी जो है वो है भगवान के पास शरणागति। सत्वगुण में ही हम शरण में जल्दी आ सकते हैं। तो उस प्रकार के कार्य वो करेंगे। और जिसके अंदर रज का प्रभाव ज्यादा है जिस शरीर में और उसके बाद सत्व, तो उसको किस प्रकार के कार्य करना होगा? लीडरशिप, युद्ध, सोल्जर, ये सब कार्य, राजा बनना, लीडर बनना, ये सब कार्य करना होगा। और जिसके अंदर तम, उसके बाद है ना, राजा और तम दोनों मिलकर रहते हैं, वो प्रोड्यूसर बनता है, बिजनेस क्लास, कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य, खेती करते हैं, गोपालन करते हैं या वाणिज्य करते हैं, वो उनके लिए सुटेबल है। और जिनके पास तम ज्यादा होता है बट उसके बाद सत्व होता है, वो क्या बन सकते हैं? सेवक बन सकते हैं, सर्विस क्लास। आजकल की जो समाज है वो है ना, हमारा जो समाज है अभी सर्विस क्लास ज्यादा,
खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्षत्रिय बहुत कम है, और भगवान की ज्ञान प्रचार करने वाले बहुत कम है। सबसे ज्यादा कौन है? सेवक, सर्विस। तो इसलिए, और आजकल की शूद्रों को सबसे बड़े मानते हैं। हालांकि इन चारों का इंपोर्टेंस है समाज के, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे है नहीं। बड़ा आजकल जो क्या कर रहे हो, सर्विस करना। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास शूद्र। जन्म से ही पिता माता को मेरे बच्चों को मैं बहुत बढ़िया शूद्र बनाऊंगा, कोई खराब ही नहीं है। और ये अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि आजकल के ज्यादातर लोग जन्म से शूद्र गुण भी धारण करके आते हैं, तो इसलिए वो सुइटेबल भी। हर प्रकार के जहां हम सेवा देके पैसा ला रहे हैं वो शूद्र का काम है। इवन स्कूल में हम जो पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो भी शूद्र का काम, तो भी ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण तो भी पैसे के लिए नहीं पढ़ा। तो आप लोग जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों को ये कैसे शूद्र का काम है? डॉक्टर और इंजीनियर कौन से क्लास में आते हैं? शूद्र, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स मतलब शूद्र। प्रोफेशनल मतलब क्या? यू आर एक्सेप्टेड अ प्रोफेशन जॉब एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग मनी एंड यू आर सेलिंग योर लेबर, यू आर सेलिंग योर स्किल्स। तो whenever you are selling your skills and labor, you are shudra. Okay? तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स जो भी है, मैं भी शूद्र हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। ब्राह्मण बहुत कम है जो निस्वार्थ रूप, कहीं पैसे के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का है ना, नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज डिसमिनेशन। वेदों का अध्ययन करते हैं, पाठन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पाठन। अध्ययन करके फिर दूसरों को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्मम जानयति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है और दूसरों को उनके बारे में बताता है, वो है ब्राह्मण। खाली टीचिंग प्रोफेशन लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाता। क्षत्रिय पैसा खुद के लेबर बेच के पैसा नहीं लाता। क्षत्रिय कैसे चलता है? ब्राह्मण जीवन जापन करता है कैसे? फिर ब्राह्मण ब्रह्म जानता है और दूसरों को बताता है, तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? परिवार कैसे चलाएगा? क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? दक्षिणा। आगे वो दान और दक्षिणा ग्रहण करता है, उसी से जीवन जापन करता है। जितना चाहिए उतना रखता है, ज्यादा आ गया बांध करता है। आगे दशरथ के समय में बहुत दान देते थे वो ब्राह्मणों को, वो सब ले आते थे, फिर जो दूसरे गरीब ब्राह्मण है उनको बांटते थे, रखते नहीं थे पास। एक ऐसी स्टोरी है, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी गौर किशोर दास, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, अब जानते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर का शिक्षा गुरु, और इतना बड़ा वैराग्य थे उनको, जो भी है ना, जो साधु सन्यासी सोच के कुछ लोग दान दे देते हैं, तो उनको कोई भी दान देता था, वो तुरंत उनके जो सर्वेंट है, उनके पास एक व्यक्ति थे, ब्रजवासी थे, जो उनको एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जिसमें बैठा के उनको बास्केट को क्या बोलते हैं? टोकरी। ओके, तो टोकरी में बैठा के उनको लेके जाते थे, क्योंकि इतने बड़े हो गए थे, 140 साल का हो। हाँ वही है, तो बास्केट को सोच तो 140 साल का हो गए थे और वो बेंड हो गए थे। आप फोटो भी देखेंगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो सड़क गोस्वामी के पास जो बैठे हैं, उनके शरीर एकदम बेंड है, तो वो चल नहीं पा रहे थे, उनको बास्केट में बैठा के है ना, सिर पे या कंधे पे ऐसे लेके जाते। तो वो कभी भी उनको पैसा मिलता था, वो क्या करते थे?
तुरंत बोलते थे तुम जाओ मथुरा से सामान लेके आओ, और फिश बनाते थे, भगवान को लगाते और खिला देते, रिसीव कर। पास में एक पैसा भी नहीं रहता। तो वयस बढ़ रहा था उनका, 140 साल हो गया था। तो एक बार एक आदमी बहुत सारे पैसा दिए थे, तो और जी महाराज बोले ठीक है जाओ फिश बनाओ, फिश बना। पर जनादास बाबू को महाराज को लगा कि ये फिर भी कुछ पैसा रख लिया, तो बोले अरे और जो पैसा था कहाँ है? तो बोला मैं रखा हूँ, 12 रुपया मैंने मेरे पास रखा हूँ। बोले क्यों रखा? ताकि आप बूढ़े हो गए तो आपके कंटीजेंसी के लिए कुछ कभी मेडिकल इमरजेंसी जरूरत पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने रखा हूँ। तो बोला पैसा तू रखेगा, और जो पैसा रहेगा माया आएगा, और कली के प्रभाव में मैं भी आऊंगा, तो हम दोनों डूबेंगे। तो चाहते हो तुम भी डूबो और मैं भी तुम्हारे साथ डूबूं। जाओ 12 रुपया लेके फिर प्रसाद मन करें। और उस समय 12 रुपया में बहुत है, 300 साल की बात रहेगा। हाँ 12 रुपया लाए और एकदम फिर एक्स्ट्रा वजन 20 करोड़ दोबारा। तो हम कहाँ से यहाँ आ गए? इससे पहले क्या बात कर रहे थे? ब्राह्मण की क्वालिटी से, हाँ? ब्राह्मण के बारे में। हाँ वर्ण के बारे में। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो दान और दक्षिणा से उनका जीवन यापन करते हैं। जगन्नाथ बाबू जी महाराज ब्रजवासियों से रोटी मांग के, कितना रोटी दिन में, हम लोग दिन में कितना रोटी खाते हैं? 3 बार में 10। आगे कोई बहुत कम खाता है तो एटलीस्ट 3 रोटी खा ले, एक सुबह, एक लंच में, और एक मिनिमम तो इतना खा रहे हैं कि इसको जितना भी डायबिटीज हो, एक रोटी तो खाएगा। जगन्नाथ दास कितने रोटी खाते थे दिन में? 1। और कैसे सुबह किसी से 1 रोटी मांग लेते थे और कुटिया में उसको ऐसे घोष देते थे, और शाम को उसको पानी में डुबो के, क्योंकि वो सूख जाता था देर भर, फिर पानी में डुबो के उसको खाना जितना टेस्टी होगा उसको हम इतना ज्यादा खा सकते हैं, और जितना कम टेस्टी होगा उतना कम खाएंगे। तो इसलिए वैराग्य पालन करना है, तो खाना इतना टेस्टी नहीं बनाना चाहिए। माता जी के लिए इजी है, कुछ भी बॉइल करके रख दो आराम से। सब और क्षत्रिय कैसे जिंदा रहते हैं? क्षत्रिय जिंदा रहते हैं दान दक्षिणा के, सॉरी टैक्स के ऊपर। ब्राह्मण दान दक्षिणा और क्षत्रिय और दूसरों को रक्षा सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनसे टैक्स लेंगे। और वैश्य बिजनेस और खेती और गोपालन करके जो बेच के, वो भी किसी से पैसा नहीं लाता, खुद का लेबर बेच के, वो चीजें बेच के पैसा लाता। धान गेहूं उगाएगा, उसको बेचेगा, पैसा लाएगा, खर्चा करेगा। यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री करेगा, गोपालन करेगा, दूध बेचेगा, दही बेचेगा, घी बेचेगा, पैसा लाएगा, प्रॉफिट। तो वैश्य प्रॉफिट से बचता है, जिंदा रहता है। क्षत्रिय टैक्स से, और ब्राह्मण दान दक्षिणा से, और शूद्र खुद के लेबर बेच के, खुद के स्किल बेच के। तो इसीलिए आपकी जितने भी प्रोफेशन है उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? नौकरी। नौकरी का मतलब क्या है? किसी के पास आप काम करो, शुद्ध काम, जितना भी बड़ा हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, फेसबुक में हो, कहीं भी हो, 2 करोड़ रुपया पर महीना मिला, फिर भी क्या है? शुद्धता। तो ये सब, बट ये काम कोई खराबी नहीं है। आप जो भी गुण हमारा अंदर है, हम जब उसी गुण के अनुसार कर्म करते हैं, और उसी कर्म को करते करते हम इसका फल भगवान को अर्पण करते हैं, या उसको डोटेल करते हैं, आगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसको डोटेल करते हैं, तो फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाता है, तो फिर कृष्ण भक्ति बन जाता है। तो विहित कर्म, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को, धर्म जो वर्णाश्रम धर्म होता है उसको कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचारी व्रत का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ है उसको गृहस्थ धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब वानप्रस्थ हो जाते हैं, फिर वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हैं, तो संन्यास हो जाते हैं, संन्यास धर्म का पालन करते हैं। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे बनते हैं? हमारे गुणों के अनुसार।
ऐसा नहीं कि हम कोई परिवार में जन्म लिया हम उसी तरह करेंगे, नहीं होगा, कंपैटिबिलिटी नहीं होता। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी उसको कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। और एक श्लोक भगवत गीता में, एक्चुअली 2 श्लोक भगवत गीता में 2 बार आते हैं। इसको पता है कौन से श्लोक 2 बार आते हैं भगवत गीता में? भगवान इतना इंपोर्टेंट है 2 श्लोक, तो उसको 2 बार बोला। एक श्लोक 9th चैप्टर का लास्ट श्लोक, वही भी आता है। फिर 18th चैप्टर का 65 है ना श्लोक, दोनों सेम है। मन मना भव मत भक्त मर्याजी माम नमस्ते। इतना महत्वपूर्ण है, भगवान बोलते हैं कि मत मना, मन को मेरे में निवेश कर, भव मत भक्त मेरा भक्त बने, मत याजी मेरे को याचन कर, मन पूजा कर, मां अनुस्मर मेरे का स्मरण कर। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये भगवत गीता का कंक्लूजन, तो इसलिए भगवान इसको 2 बार बोलते हैं। बट एक और ऐसा श्लोक है जिसको भी भगवान 2 बार बोलते हैं, क्या है वो? सुधर में निधनम श्रेय और धर्म, कि जो स्वधर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा जो स्वधर्म है, उसको हमको कभी परित्याग करके दूसरों का धर्म को अवलंबन नहीं करना चाहिए। कोई सोचेगा कि मैं गृहस्थ बना हूं, अभी शादी कर लिया हूं, बट शादी में बहुत प्रॉब्लम है, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, तो मैं क्या करता हूं? छोड़ देता हूं, गृहस्थ धर्म को त्याग कर देता हूं और जाके समाज में कहीं और अकेले रह जाऊंगा। भगवान मना कर, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब तक हमारे मन में काम क्रोध इसका संपूर्ण रूप में विनाश नहीं हुआ, हम एक पत्नी को छोड़ के, एक परिवार को छोड़ के तो समाज में जाएंगे, फिर वहां बहुत सारी पत्नियां ढूंढेंगे। तो इसलिए स्वधर्म को कभी परित्याग नहीं करना। किसी को लगेगा कि अरे ये खेती करने में बहुत है ना, उसका प्रपंच है खेती करना, उसको अच्छा करना, वही उसको सूट करता है। पर उसको लगे कि बहुत परिश्रम है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो क्या करता हूँ? ब्राह्मण बनना, ब्राह्मणी का जॉब ले लेता, कोई टेंशन नहीं, बट वो ही नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा प्रपंच ब्राह्मणिकल नहीं है तो आपको ब्राह्मण जॉब नहीं होना चाहिए। तो स्वधर्म को कभी परित्याग करके दूसरा धर्म को अवलंबन नहीं करना, जो भी गुण में हम है। कि आजकल समाज में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा गुण उनमें डोमिनेंट है और किस प्रकार के स्वधर्म उनको ग्रहण करना चाहिए। और बच्चों को कुछ अच्छा लगता भी है, तभी पेरेंट्स क्या बोलते हैं? शुक्र बन। बच्चों को सपोज किसी को बिजनेस करने में इच्छा है और उसको बुलाते हैं नहीं तो नौकरी कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, और वो बेचारा आईआईटी में चला जाता है, बहुत परिश्रम करके कोटा जाके इंजीनियरिंग पास करके जो एजेई है ना पास करके आईआईटी में एडमिशन ले लेता है, और आईआईटी में उसको मजा नहीं आता। पढ़ाई तो करता है क्योंकि पैसा खर्चा कर रहा है, तो दिन रात लग के रट के एग्जाम तो अच्छे से क्लियर कर लेता है, फिर जैसे आईआईटी खत्म हो जाता है यूट्यूबर बन जाता है। आप देखो कितने सारे 4 साल आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद ये सब क्या बनते हैं? यूट्यूबर बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आगे सीरियल में काम करने लग जाते हैं, फिल्म में काम, कोई एक्टिंग करता है, कोई कॉमेडी करता है, आगे कोई बाबा बन जाता है। चलो, क्योंकि प्रोपेंसिटी के अनुसार हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो ट्रेनिंग जरूरी है, स्वधर्म के अनुसार ट्रेनिंग जरूरी है। वेस्ट में अभी भी एटलीस्ट आप वेस्ट में जाओगे, यूरोप में जाओगे, यूएस में जाओगे, तो वहां बच्चों का जिस प्रकार की प्रोपेंसिटी है उसी प्रकार के ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। तो दैट इज एटलीस्ट मैटेरियली दे वेरी सक्सेसफुल। तो भारत में भी हमको ये करना चाहिए। तो ये है स्वधर्म। और अर्जुन जब स्वधर्म का त्याग करना चाहता था, और क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय खेती करके है ना गुजारा नहीं कर सकता, क्षत्रिय किसी के पास नौकरी नहीं कर सकता। अगेन मैं क्षत्रिय जो बोल रहा हूं, ये जाति में क्षत्रिय नहीं है, जो क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ तो क्षत्र बंधु है, क्षत्रिय नहीं। मैं बोल रहा हूं जिसको प्रपंचिक क्षत्रिय होता है, और ये सारे पांडवों का प्रपंचिक ही क्षत्रिय है, इसलिए वो इतना बड़ा विचार बने। तो क्षत्रियों का एक ही कर्म है कि वो
राज्य शासन करके टैक्स से जिंदा रहेंगे, तो उनको राज्य चाहिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण उनको बोलता एटलीस्ट 5 गांव दे दो, ताकि वो क्षत्रिय कर्म करके उनका वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सके। स्वधर्म का पालन करने के लिए भगवान उनको 5 गांव मांगे, और वो भी नहीं दिया तो क्या करें, धर्म को त्याग नहीं कर सकते। और जब अर्जुन को समझाने के लिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं, तो किसका एग्जाम्पल देते हैं? जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। देखो जनक कितना बड़े त्यागी राजर्षि है, बट फिर भी वो स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वो जब संन्यास लेने का इच्छा किए थे, तो उनके पत्नी, उनके बच्चे और बहुत सारे ऋषि मुनि आकर उनको समझाए कि आप विदेह हो, आप देह में स्थित होके भी देह से परे हो, तो आपको स्वधर्म का परित्याग करने का जरूरत नहीं है। आप किसी राजा होके भी भगवान के भजन कर सकते हो और परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो कितना महत्वपूर्ण है जनक का एग्जाम्पल, जो भगवान स्वयं दे हैं अर्जुन को। और उसी एग्जाम्पल के बाद में जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, युधिष्ठिर महाराज विचलित हो गए, बोले कि मेरे वजह से ये सब युद्ध हुआ, इतने सारे लोग मरे, तो मैं क्या करता हूँ, राज्य छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, दिल टूटा था बंदा। अर्जुन फिर आए, बोले कि देखो भैया, भगवान ने मुझे बोले थे युद्ध करने से पहले कि जनक महाराज इतने बड़े राजा होते हुए भी, राजर्षि होते हुए भी, वो राजा कार्य छोड़ नहीं दिए थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी। तो ऐसे ही आप भी राजा और ऋषि दोनों बन के रहे, तो फिर युधिष्ठिर राजर्षि बन के रहे। तो देखिए, जिनका एग्जाम्पल भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन वही एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज को, तो किस प्रकार के मान, कितना महान उनका कैरेक्टर होगा। तो अभी एक बोलता है, बेटा हमने अभी शुरू ही नहीं किया, हमारा ऐसी थोड़ा बैकग्राउंड था। तो ये श्लोक भगवान बोलते हैं, कर्मणि वही संसिद्धिं अस्थित जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यम कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, जैसे जनक महाराज दूसरों को लोक संग्रह, दूसरों को उपदेश देने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए, जैसे महान राजा जनक खुद प्रेस्क्राइब ड्यूटी या वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो ऐसे ही तुम क्या करो, माम अनुस्मरी युद्धस्य, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो चलिए देखते हैं ये जनक है कौन। तो ये आता है रामायण बालकांड का वो अध्याय में, जहां भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके जाते हैं जनकपुरी, और जनकपुरी में सीता स्वयंवर हो रहा होता है। आगे स्वयंवर हो गया, भगवान राम ने शिवधनु तोड़ दिए, आगे और अभी विवाह का बात चल रहा है। जब विवाह होता है तब तो क्या होता है, दोनों परिवार आते हैं, एक दूसरे का वंश और गोत्र पूछते हैं कि आपके वंश में कौन है, आपके गोत्र में कौन सा गोत्र है, क्या वंश है, ये सब पूछते हैं। तो एक दूसरे के वंश के बारे में जानना जरूरी होता है विवाह से पहले। तो ऐसे ही वशिष्ठ दशरथ महाराज की पूरा वंश बताते हैं कि कैसे सूर्य से विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, रघु ऐसे सब आए और फाइनली दशरथ एवं राम लक्ष्मण आए। तो पूरा वंश के बारे में बताते हैं, सूर्य वंश के बारे में। तो फिर जनक महाराज स्वयं खुद के वंश के बारे में बता रहे हैं। बोले ये जो जनकपुरी, यहाँ का पहला राजा थे महाराज निमि, जब भागवत में बनता बारे में आता है महाराज निमि। और महाराज निमि के एक पुत्र थे जिनका नाम था मिथि। तो निमि और मिथि, और जिनके नाम पे वो राज्य का नाम भी हो गया मिथिला। और मिथि का पुत्र थे जनक। और ये जो जनक है वो पहला जनक है, जनकपुरी का पहला जनक। उन्हीं के नाम से वो वंश का, वो राज्य का नाम फिर मिथि से मिथिला भी रहा और जनकपुरी भी रहा।
और वो पहला जनक थे। और उनके बाद फिर ऑलमोस्ट 51 जनरेशंस उनके बाद चल गए, उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र हो गए 51 जनरेशन। और हर राजा को जनक बोला जाता है। ये जनक 1 के बाद है ना, जैसे फ्रांस में राजा होते थे निकोलस 1, निकोलस 2, निकोलस 3, तो ऐसे है ना, यहाँ भी जनक 1, जनक 2, जनक 3 करके जो भी राजा होते थे उनका नाम होता था जनक। उनका कोई अलग नाम भी होता था बट उनको जनक भी बुलाया जाता था। आगे जैसे इंद्र एक पद है, अभी इंद्र का नाम है पुरंदर। तो जो भी इंद्र, जो भी वो पद में रहेगा उसका नाम हो जाएगा इंद्र, बट उनका खुद का भी एक नाम रहेगा। तो ऐसे ये हो गया जनक, एक पोस्ट हो गया। और जो भी वहां बैठा है वो जनक बन जाता। तो ऐसे 50 जनरेशन के बाद फिर आए महाराज हर्षौरव। और हर्षौरव के 2 पुत्र हुए, शिरध्वज एवं कुशध्वज। और हर्षौरव में जब है ना थोड़ा एज हो गया, भारत में परंपरा क्या है, गृहस्थ हो गया, 25 साल हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत तो 25 साल तक पालन करना है। 25 साल तक कोई अपोजिट सेक्स इंटरेक्शन नहीं, अध्ययन में ध्यान रहेगा, और पूरे शास्त्र दोनों ज्ञान, भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों ज्ञान को आहरण करेंगे। और जैसे 25 साल हो जाएगा फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं कि वही गृहस्थ आश्रम में मरना है। गृह होता है स्त्रियों के लिए, तो इसलिए गृह का मेन कौन होते हैं, गृहिणी, राइट। गृहिणी किसको बोला जाता है, पुरुषों को गृहिणी नहीं बोला जाता, गृहिणी बोला जाता है माताओं को, क्योंकि गृह उनके लिए होता है। गृह पुरुषों के लिए नहीं होता, वो बस बना देंगे और उनके लिए है। जो पुरुष गृह के अंदर मरता है उसका गतिशय नहीं होता। तो इसलिए गृहस्थ बन गए, 25 साल में गृहस्थ बने, 50-55 तक गृह में रहे, बच्चे को बढ़ा दिए। तो 25 साल में सब शादी होगा, 26-27 साल में बच्चे हो जाएंगे एक दो, तो 50-55 साल तक उनको भी 25 साल हो गया होगा, वो भी गृहस्थ में प्रवेश कर जाएंगे। तो पुत्र निवासी अपने पास है आवाज, तो पुत्र को शादी करवा दो या पुत्री को शादी करवा दो और खुद क्या लो वानप्रस्थ में। और पत्नी क्या करेगी, पत्नी भी पति के साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको स्पिरिचुअल लाइफ लेना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में ये शरीर मायना नहीं रखता, क्योंकि हर कोई जीव होते हैं। हम जो जीव है, हमको अभी एक पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है, कोई और जीव को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। हमने कितने स्त्री का शरीर ले चुके होंगे, और जो भी अभी स्त्री होगी कभी कितने पुरुष का शरीर प्राप्त कर चुके होंगे। तो भगवत गीता 2य अध्याय इसलिए बोलता है कि हमको शारीरिक भावना में नहीं रहना कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्वीपर हूं। ये सब शारीरिक भावना, इसमें जब तक हम रहेंगे तब तक अध्यात्म उन्नति नहीं करता। क्योंकि शरीर एक वस्त्र जैसा है, कभी अच्छा वस्त्र मिल जाता है, कभी खराब वस्त्र मिल जाता है। और अच्छा वस्त्र मिल गया है ना, जैसे मनुष्य शरीर एक अच्छा वस्त्र की तरह फर्स्ट क्लास वस्त्र है, मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ वस्त्र है, तो उसको हम अच्छे से यूज करना चाहिए। और कभी कुत्ते का शरीर मिल गया, एक थोड़ा सा निम्न कोटि का वस्त्र है। तो हम भी कितने बार कीड़े बन चुके हैं, कुत्ते बन चुके हैं, सुअर बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं, ब्रह्मा भी बन चुके हैं, देवता ही बन चुके हैं। हम अभी कुत्तों को देख के बोलते हैं ये कुत्ता है, ये सुअर है, बट हम कभी वो भी बन चुके हैं। सब शारीरिक भावना में रह के आध्यात्मिक जीवन हम बिताने चाहिए। वानप्रस्थ फिर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर 25 साल के बाद
जनरली क्या होता है आजकल तो 75 तक लोग बहुत कम जिंदा रहते हैं, इससे पहले टपक पड़ते हैं। ओके, और उसके बाद कोई जिंदा रहा तो फिर पत्नी घर आते हैं पुत्रों के पास, और वो 25 साल में पति से जो भी वो शिक्षा किए होंगे या और पति पत्नी दोनों मिलके ऋषियों के पास आते थे और ओनली है ना भगवान के बारे में सुनते श्रवण करते थे और कीर्तन करते थे, भजन करते थे, स्मरण करते थे, और वो जो शिक्षा कर रही होंगी वो फिर घर आएंगे और उन बच्चों को सिखाएंगे। So she becomes a teacher for the whole family. That is the importance of Vedic society. जहाँ हर किसी का इम्पोर्टेंस है अलग अलग तरीके से, और फिर पति संन्यास ले। तो ऐसे ही जब टाइम आया महाराज हर्षोलोमा संन्यास ले लिए, सॉरी वानप्रस्थ ले लिए और शिरोध्वज पर आधार बना, और उनका नाम हो गया जनक। शिरोध्वज से बड़े, तो वही जनक की बात हम कर रहे हैं, और छोटे बेटे थे कुशध्वज। सो कुशध्वज शिरोध्वज को बोले कि आप जनक राजा बनो और कुशध्वज को पालन करो विदार से, तो वो उसका अच्छे से पालन कर रहे थे। और उसी समय एक घटना हुआ है ना, एक राजा था, ओके है ना, जिनका नाम था सुधन्नु। वो सुधन्नु एक राज्य का राजा थे, जिस राज्य का नाम था संकाश्य। सुधन्नु करके राजा था, जो संकाश्य राज्य का राजा था। वो एक बार आके मिथिला की है ना जनकपुरी के राजधानी में पहुंच गया, सैन्य लेके बोला, हे राजा जनक, मैं यहाँ आपको परास्त करने आया हूँ, आपको युद्ध नहीं करना है, आपको आपके सिटीजन्स को बचाना है, आपके सोल्जर्स को बचाना है, तो आप मेरे 2 शर्त पूरी करो, है ना। जैसे अभी चल रहा है रशिया एवं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रशिया बोला 2 शर्त, नाटो में मेंबरशिप मत लो, और वेस्टर्न कंट्रीज को बोला कि उसको यूरोपियन यूनियन से हटाओ और उसको नाटो में मेंबरशिप मत दो, और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम नाटो एक्सपेंशन नहीं करोगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो माने यूक्रेन पे नहीं माना, तो वो युद्ध कर रहा। तो ऐसे ही जनक को बोला, आके खड़े हो गया और वो बोला कि मेरे 2 शर्त है। क्या है? पहला, तुम्हारा जो पुत्री है कमल नयनी सीता, उसको मुझे दे दो, और दूसरा तुम्हारे पास वो शिव धनु है वो भी दे दो। ये दोनों चीज मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। जनक बोले तुम युद्ध करने आए हो, मैं युद्ध कर लूंगा, ये दोनों नहीं होगा। युद्ध शुरू हुआ, जनक स्वयं युद्ध में गए, सामना युद्ध हुआ और सुधन्नु को भी युद्ध में मार दिया, हत्या कर दी, और सारे सोल्जर्स भाग गए डर। तो राजा का हत्या हो गया तो क्या करेंगे। तो जनक इतना पावरफुल थे, बहुत कम समय में सबको परास्त करके वो राजा को मार दिया। तो अभी क्या हुआ, वो शंका से राज्य खाली हो गया, वहां पे राजा नहीं। तो जनक बोले कि कुशध्वज, आप तो अभी बड़े हो गए हो, मेरे प्रोटेक्शन में आपको मैं बहुत समय रखा, आप अभी राजा बन गए। तो उनको लेके वो शंका से राज्य में राजा बना, और उनके 2 पुत्री हुए, मांडवी एंड सुतत्री। तो कुशध्वज का 2 पुत्र हुए, मांडवी एवं सुतत्री। और जनक महाराज की 2 पुत्री हुए, सीता एवं उर्मिला। तो सीता को कैसे प्राप्त किया आप लोग तो जानते हैं। हाँ, एक यज्ञ कर रहे थे, पुत्र या एक संतान के लिए यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में उन्होंने हल चलाए। यज्ञ के बाद हल चला रहे थे, एक सोने का हल चला रहे थे, और जो हल का जो अग्रभाग है, जो मिट्टी को खोदता है, उसको बोलते हैं सिद्ध। सिद्ध बोलते हैं। तो वो सिद्ध के जो वो टक्कर खाया एक जगह पे, तो जनक वहां रुक के देखे कि बक्सर के अंदर एक बहुत सुंदर कन्या, और क्योंकि वो सीत के वजह से उनको प्राप्त हुआ था, तो उनका नाम हो गया सीता। और क्योंकि वो मिथिला के राजकुमारी थे, इनका नाम हो गया मैथिली। और क्योंकि वो जनक की बेटी थे, इनका नाम हो गया जानकी। और क्योंकि जनक को विदेह बोला जाता है, तो उनका नाम भी हो गया वैदेही। तो इतने सारे नाम सीता जी का। जब विवाह हुआ, फिर सेकंड उनका
पुत्री हुई उर्मिला। तो विवाह के समय में जनक महाराज सीता और उर्मिला को राम और लक्ष्मण को देने के लिए बोले। तो वशिष्ठ रिक्वेस्ट किए कि आपके जो छोटे भाई कुशध्वज है उनके भी 2 बेटी है और हमारा 2 बेटा और भी बचे हैं, तो करा लो शादी। तो फिर मांडवी और सुतकृति को भरत और शत्रुघ्न से शादी करवा दी, 4 पुत्रियां और 4 पुत्रों। तो ये था, है ना, जनक महाराज। और जनक महाराज महाजन कैसे बने, इतना बड़ा, है ना, 12 महाजन है जिनको काउंट किया जाता है, जो शिव जी ब्रह्मा जी के साथ उनका नाम को काउंट किया जाता है। उनका गुरु कौन थे, कहां से वो सीखे आत्मज्ञान? तो जनक महाराज के गुरु थे यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य, एक यज्ञवल्क्य संहिता भी है। और यज्ञवल्क्य बहुत ही पावरफुल ऋषि थे। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ संगीत श्री प्रभुपाद की। और यज्ञवल्क्य बहुत ही पावरफुल ऋषि थे और जनक के गुरु थे, और उनसे वो आत्मज्ञान का शिक्षा कर रहे थे। और एक दिन वो मिले दूसरे ऋषि से जिनका नाम था अष्टवक्र ऋषि। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये अष्टवक्र ऋषि। अष्टवक्र क्यों? इनका शरीर में 8 स्थान पे वक्रता, बैंड, तो इसलिए उनका नाम है अष्टवक्र। तो बैंड कैसा है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब माता गर्भवती होती है तो फिर क्या करना चाहिए उनको? हमारे समाज में क्या करते हैं लोग, 10 माताएं, है ना, गर्भावस्था में ज्यादा काम तो नहीं करने उनको मना किया जाता है, तो वो बैठ के टीवी देखने लगते हैं। वो नहीं करना चाहिए। जब टीवी देखते हैं तो जो भी देखते हैं वायलेंस, वो भी बच्चों की पर्सनालिटी में एंटर करता है। तो एक स्टडी हुआ था यूएस में, गन वायलेंस इतना क्यों बढ़ रहा है यूएस में? यूएस में छोटा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा बंदूक लेकर स्कूल जाता है। कोई कुछ बोल दिया तो वही ठोक देता है, कभी कभी तो टीचर को भी ठोक देता है। हमारा एक प्रोफेसर है, वो भोपाल में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। उनका बेटी यूएस में है। उनको लगा कि मैं जाके समाज सेवा करूंगा, पढ़ाऊंगा। सबर्ब, यूएस में जो न्यूयॉर्क का सबर्ब में चलो स्कूल था, फ्री में जाके पढ़ाने लगी। पहला क्लास में जाके बैठी पढ़ाने के लिए, तो देखी बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। अरे 6-7 स्टैंडर्ड में इतने बड़े बड़े बच्चे कहां से आते? सबका गाड़ी मुझे इतने बड़े बड़े। फिर जैसे पढ़ाना शुरू किए तो कुछ बच्चे खुद के पॉकेट से बंदूक निकाल के ऐसे डेस्क के ऊपर रख दिए। आगे उसी दिन, पहला दिन में उनका समाज सेवा करने का नशा उतर गया, स्कूल छोड़ के आ गए। तो इतना गन वायलेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सीरियल्स एंड टीवी हम देखते हैं आजकल, मूवीज एंड सीरियल्स में मेन चीज क्या होता है? वायलेंस। हीरो और विलेन कैसे लड़ाई करते हैं, मारामारी कैसे होती है। उनके लिए है ना, हीरो कितना भी मारता है, इतना बंदूक में इतने सारे लोगों को मारता है, उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ता। अब एक्चुअली कोई किसी को मारेगा तो जेल में सड़ेगा सारा जीवन, बट वहां हीरो को कुछ नहीं होता। और फाइनली कभी पुलिस पकड़ भी लेता है तो बोलता है तूने बहुत महान काम किया, ये लोगों को मार दिया, तो तुम्हें अभी छूट मिल जाता है। आपसे ऐसे होता है, आप कितना भी क्रिमिनल को मारो, मर्डर केस में आपको जाना ही होता है, तुरंत नहीं सोते। तो ये सब देख देख के ये भी लोग सोचेंगे हमें मारे। तो इसलिए गर्भावस्था में क्या करना चाहिए? हमारा संस्कार है। जीवन में हर चीज, सनातन धर्म में संस्कार, जन्म से पहले संस्कार शुरू होता है। पहले संस्कार है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार क्या होता है? कि जब बच्चा कंसीव करने से पहले पिता माता भगवान के ध्यान करते हैं, ताकि है ना, वो खुद संपर्क रखने से पहले भगवान के ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, ताकि वो एक अच्छा जीव को खुद के गर्भ में इनवाइट कर सके। और ऐसे करने के बाद फिर गर्भ में जितना समय तक वो रहता है, तब तक उनको भगवान के बारे में, भगवान के रूप, गुण, लीला के बारे में श्रवण करवाते हैं, ताकि वो गर्भ से ही अच्छा संतान होके निकले। तो ऐसे ही जब अष्टवक्र ऋषि के पिता और माता, उनका नाम था, क्या भूल गया हूं, उसमें लिखा है क्या?
Okay. तो यस कहोद एंड सुदाका, उनके पिता अष्टवक्र के ऋषि के पिता भी बहुत बड़े ऋषि थे। उनका नाम था कहोद एंड उनके माता का नाम था सुदाका। उन दोनों ने गर्भधान संस्कार करके बच्चा कंसीव किए और कहोद सोचे कि बच्चा बाहर में आने के बाद पता नहीं वो भागवतम भगवान के बारे में पढ़ाई करने करेगा या नहीं, सुनेगा या नहीं, उसको गर्भ में ही सुना देगा। तो उनके पत्नी सुजाता को बैठाए और उनको भागवतम सुनाने लगे, वेदों का सार सुनाने लगे। तो पिता इतना बड़े ऋषि है और पुत्र भी कुछ काम नहीं है। और गर्भ के अंदर वो पिता के बात सुन रहे थे और कहोद कभी कभी गलत कंक्लूजन दे रहे थे शास्त्रों का। तो गर्भ के अंदर से एक शब्द आ रहा था, करके एक शब्द आ रहा था, क्या कर रहे हो, गलत बोल रहे। आगे तो कहोद समझ गए कि बेटा क्या कर रहा है, गर्भ के अंदर से ही मेरा गलती ढूंढ रहा है। और ऐसे वो बोलते गए, शास्त्रों के कंक्लूजन वेदों की अध्ययन कराते गए उनके पत्नी और पुत्रों को। और वो 8 बार ऐसे बोले, मतलब 8 बार वो गलत बोले थे और 8 बार उन्होंने उनको करेक्ट किया, आप गलत बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी से गलत बोल रहे हो। तो पिता को गुस्सा आ गया कि ये अंदर ही है, बाहर नहीं निकला, अभी से मेरा गलती पकड़ रहा है, बाहर आके क्या करेगा। तो उसको अभिशाप दे दिया कि तुम 8 बार मेरा गलती पकड़ा तो अष्टवक्र, तुम्हारा शरीर 8 जगह पे बैंड होगा। तब जन्म हुआ तो अष्टवक्र होगा। जब 12 साल के थे तब उनके पिता, उस समय क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। अब शास्त्रार्थ में कोई हार जाएगा तो उसको क्या किया जाता था, वो जिसके पास से हार गया उसका स्लेव बनता था, वो जो बोलेगा वही करेगा। तो ऐसे ही इनका पिता कहो कि कहीं शास्त्रार्थ करने गए थे और वो पंडित के पास से हार गए तो उनको गुलाम बना के रख दिया। तो अष्टवक्र गुस्सा हो गया, मेरे पिता को गुलाम बना दिया। 12 साल की बच्चा गए उनके पास, बोले आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। 2 मिनट में उनको हरा दिया। हरा के बोला कि मैं अभी आ गया, चलिए आप अभी आ गए, मेरे पिता को मुक्त करो। तो पिता को लेकर आए। पिता फिर लज्जित हो गए कि जिस पुत्र को मैंने, जिसका इंटेलिजेंस की वजह से मैं उनको श्राप दिया था, है ना, कभी कभी पिता भी पुत्र के प्रति जलस हुआ है कि मेरे से कैसे बड़ा इंटेलिजेंट बन गया। हाँ के तो हालांकि कोई गलती है ना, समझ गए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये थे अष्टवक्र मुनि। और वही अष्टवक्र मुनि एक बार सुने कि उनके पिता कहोद, उनके पिता जो कहोद थे वो जनक महाराज की राजसभा में एक राजपुरोहित थे, महापंडित भी थे और राजपुरोहित भी थे। और जनक की राजसभा में क्या चलता था, जैसे हमारा घर में दिन भर टीवी चलता रहता है, उनके घर में क्या चलता रहता था, शास्त्रार्थ चलता है। सारे ऋषि मुनि ज्ञानियों को बुला के वो शास्त्रार्थ करते थे और उनसे सीखते थे। और ऐसे बोला जाता है कि जितने मुनि होते हैं उनके मत होता है, जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनते हो, जो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं उनका मत फिर समान हो जाता है। और जब तक हम ज्ञान मार्ग में हैं, हर कोई ऋषि, हर कोई मुनि का अलग अलग मत होता है। तो ऐसे शास्त्रार्थ चल रहा था और अष्टवक्र मुनि यहाँ बैठे थे, उनके पिता भी बैठे थे और सब लोग आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा तत्व क्या है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और बात करते करते अष्टवक्र मुनि तुरंत खड़े हो गए, बोले कि ये सब लोग जो भी बोल रहे सब गलत बोल रहे हैं, कोई एक भी सही नहीं है, इंक्लूडिंग माय फादर, ये मेरे पिता भी गलत बोल रहे हैं। ये बच्चा जिसको गर्भ के अंदर श्राप मिल गया था पर फिर भी डर नहीं है। तो फिर जनक महाराज आश्चर्य हो गए, बोले कि अच्छा सब गलत है, आपको पता है सत्य क्या है? बोले हाँ मेरे पता है। ठीक है, आप ही बताइए सत्य क्या है? सत्य क्या है जानने के लिए मैं जो बोलूंगा तुमको मानना पड़ेगा। और जनक महाराज इतना सरेंडर्ड सोल थे, इतना डिटर्मिनेशन था। रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सतभक्ति, सत्य भक्ति, प्रसिद्ध। तो 6 चीज हमको चाहिए, भौतिक रूप में हो या आध्यात्मिक रूप में। पहले उन्नति करने के लिए हमको एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, ये सब चाहिए होता है।
तो राजा इतना दृढ़ थे, इतना डिटरमिन थे जानने के लिए, और इतना सरेंडर थे। वो बोले कि हाँ, आप जो जो बोलोगे मैं करूं, मुझे जानना है सत्य क्या। तो अष्टवक्र बोले ठीक है, मुझे फॉलो करो। और वहां से भाग के, राजसभा से भाग के जंगल के अंदर चले। और राजा जनक उनके पीछे पीछे घोड़े में दौड़ रहे, और देखे जंगल में सब उनका सैन्य इधर उधर हो गए, और वो खुद रास्ता भूल गए, भटक गए और घूम रहे हैं। और सडनली देखे अष्टवक्र मुनि एक पेड़ के है ना नीचे बैठे। अरे तो वहां वो घोड़े से उतर के प्रणाम करने जा रहे थे। एक पैर हवा में है, एक पैर घोड़ा के वो पेडल स्टैंड में है। अष्टवक्र बोले वही रुक जाओ, इसी पोजीशन में रुक जाओ। और जनक महाराज ऐसे, आप सोचो, एक पैर हवा में है, एक पैर पेडल में है, और घोड़ा को पकड़ा हुआ है, और उसी अवस्था में बोले कि ऐसे रहो। और कितने घंटों तक बोले कि तुम ऐसे ही रहो, और वो ऐसे खड़े, ना बैठ रहे ना उतर रहे। और कुछ है ना, कहीं कहीं बोला होता है कुछ घंटों तक, कहीं कहीं बोला कोई दिनों तक। और कई दिनों के बाद फिर अष्टवक्र बोले ना, मैं आपको ज्ञान दूंगा। आप इतना सरेंडर हो, आप इतना डिटरमिन्ड हो ज्ञान को आरोहण करने के लिए, तो आप योग्य हो। हमको क्या होता है, कभी कोई भागवतम क्लास होता है, हमको है ना टाइम ज्यादा हो जाता है, भूख लग जाता है, हम बोलते हैं अरे तो हो गया, बहुत हो गया, बाद में सुनो। और क्या सुनने से पहले भी इतना है ना वही पोजीशन में कितना घंटों तक, कितना दिन तक रुके, तब की ताकि वो ज्ञान सुन सके। तो इसलिए अष्टवक्र बहुत खुश हो गए, और इतना क्लोज हो गया उनको, उतना दोस्ती उनका इतना बढ़ गया कि वहीं दोनों बैठ के शास्त्रार्थ करने लगे, उनको है ना ज्ञान देने लगे। और जनक को डिक्लेयर कर दिया कि आज से आप राजर्षि बन गए। और उनको उपाधि भी दिए कि आप देह में स्थित होते हुए भी आप विदेह हो, आप देह से अलग हो, आप देह से कभी आसक्त नहीं होंगे। तो फिर जनक आए, और वो कभी भी मौका मिलता था हमको, जैसे हमको अभी मौका मिलता है तो हम यहाँ आ जाते हैं भागवतम सुनने संडे को। तो ऐसे जनक को कभी भी मौका मिलता तो वो संडे का वेट नहीं करते थे, कि कभी संडे सुबह होगा 11 बजे का मैं देवासन करना, वैसे वेट नहीं करते। कभी भी उनको समय मिलता तो चले जाते थे अष्टवक्र के आश्रम में, और वहां सब है ना उनके जो शिष्य होते थे उनके तो जनक का जो सॉरी अष्टवक्र का जो दूसरे शिष्य होते थे वो सब आश्रम में बैठ के पढ़ाई करते थे। और जनक जब भी उनके राजखाना उनके स्कूल में आते थे तो अष्टवक्र तुरंत उठ जाते थे और उनको स्वागत करते थे। तो उनके जो शिष्य वो सोचते थे कि भाई हमारे गुरु का मतिभ्रम हो गया है, हमारा गुरु भ्रष्ट हो गया। देखो कभी कोई धनी व्यक्ति आ रहा है, एक राजा आ रहा है, तो हम इतने लोग बैठ के इतना ध्यान के साथ सुन रहे हैं और वो सीधा उठ के उनको स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो अष्टवक्र को समझ में आ गया कि ये शिष्य ऐसे सोच रहे हैं। तो उन्होंने एक उपाय किया, उन्होंने एक सोल्जर को बुलाया, तो बोले एक काम करो, तुम अभी है ना चले जाओ राज्य में और आओ और जनक महाराज को बताओ कि तुम्हारे राज्य में आग लग गया। तो सोल्जर गए, कुछ देर के बाद आए और जनक महाराज को बोले, जनक महाराज का प्रणाम किए और बोले कि महाराज आपके राज्य में आग लग गया। जनक महाराज भड़क गए उसके ऊपर, बोले पहली बात तू मेरे को आके प्रणाम कर रहा है, मेरे गुरु के सामने मेरे गुरु को प्रणाम नहीं किया, पहला अपराध किया। और दूसरा मैं यहाँ बैठ के भगवान के बारे में श्रवण कर रहा हूँ, आत्मा तत्व के बारे में श्रवण कर रहा हूँ, और तू बोल रहा है कि राज्य में आग लग गया। तो आग लग गया तो दूसरे सैनिक है वो है सब कुछ कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा जाके, और लग गया तो लग गया, राज्य कौन सा मेरा था। तो सब शिष्य आश्चर्य हो गए और उनको पता चल गया कि क्यों अष्टवक्र जनक महाराज के आने से ही उनको उठ के चले जाते हैं, है ना। जनक महाराज के प्रति बहुत मित्रता का व्यवहार कर रहे थे और जो दूसरे शिष्य के प्रति पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट टीचर बोले भाई देखो ये हमको डांटते रहते हैं और उनके मित्र है। तो अभी समझ गए क्यों ऐसे मित्र, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट था। मैं भी यहाँ राजा है तो देखो कितना केयरलेस राजा है, राज्य में आग लग गया फिर भी यहाँ बैठ के सुन रहा है, ऐसे भावना आ गया। तो फिर उनका स्थिति बताने के लिए अष्टवक्र से फिर एक प्लान किए। एक शिष्य को बोले तुम जाओ
दौड़ के आओ और इन शिष्यों को बोलो कि तुम्हारे आश्रम में बहुत सारे बंदर आ गए और ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ये कपड़ा सब चबा रहे हैं। अब ये शिष्य जो जंगल में रहते थे उनके पास कितना दो कपड़ा होता था, एक पहनते थे, एक धो के सुखाते थे, फिर जाके उसको पहनते थे, इसको धोते थे, ऐसे ही होता था, दो ही कपड़ा। तो एक शिष्य आया, बोला कि बंदर सारे कपड़े चबा रहे हैं आश्रम में। तो सारे शिष्य जो सुन रहे थे जनक महाराज को छोड़ के और अष्टवक्र को छोड़ के सब भाग गए आश्रम की तरफ खुद के कपड़े बचाने के। और देखे वहां कोई बंदर नहीं, आराम से सब कपड़े सूख रहे हैं, कुछ नहीं। और आए और पूछे कि ऐसे क्या है, तो फिर अष्टवक्र ऋषि बोले देखो तुम लोग इतना छोटा छोटा कपिन जो कपड़ा है उसको बचाने के लिए भागवत छोड़ के भाग गए और इसका राज्य चल रहा है, बट फिर भी यहाँ बैठा है। तो कौन ज्यादा वैरागी है, आपको या ये? तो सबको समझ में आ गया क्यों इतना योज है और क्यों है ना। जनक महाराज विदय बोला जाते हैं आगे, और परम वैरागी है। वो राजा होते हुए भी वो परम वैरागी है आगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। जैसे एक बार है ना, सबका कंफ्यूजन होता था, एक बार भारत का भी डाउट हो गया कि ये सब कुछ कर रहे हैं। आप जैसे देखो है ना, कोई एक आदमी सब कुछ कर रहा है, बैंक जा रहा है, नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर बाद में अपने कोई बोलता है कि ये सबसे बड़ा सन्यासी है ना। ऐसे एक बार हुआ था, गोपियां राधा रानी के साथ गए थे दुर्वासा मुनि के पास। और दुर्वासा मुनि के पास जब गए तब तो उनका बारिश हो गया था, यमुना में बहुत पानी आ गया था और वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो दुर्वासा को पूछे राधा रानी की हमको कैसे क्रॉस करना है। तो राधा रानी बोली ऐसे, दुर्वासा मुनि बोले काम करो, आप यमुना के पास जाके बोलो कृष्ण सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, तो यमुना रास्ता दे दी। तो राधा रानी दुर्वासा को देख रहे क्या बोल रहे हो, हाँ हम सब इतना गर्लफ्रेंड्स बैठे हैं, उनका वो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कैसे हो गया। हाँ के तो ऐसे क्या दुर्वासा बोले बोल के तो देखो ये सत्य है, इसीलिए रास्ता देगी। तो राधा रानी बोल दिए तो रास्ता दे दे। तो कृष्ण 16,000 रानियां होने के बावजूद, हर गोपियां उनके साथ होने के बावजूद भी वो संपूर्ण ब्रह्मचारी है। तो ऐसे ही है ना, जो कोई बोलेगा कि सब कुछ कर रहा है फिर भी बड़ा सन्यासी, तो बोले आश्चर्य लगता है। तो नारद मुनि आके उनको पूछे कि ऐसे क्या आप करते हो कि आपको लोग वैरागी मानते हैं, विदेह है ना मानते हैं, और आप बहुत बड़ा त्यागी हो, तो ये सब कैसे होता है। तो जनक महाराज बोले काम करो, आप एक दूध का कटोरी लो और मेरे साथ साथ पूरा दिन रहो, मैं जहां भी जाऊंगा आप मेरे साथ आओ। नारद मुनि, और ये जो दूध का कटोरी पूरा फुल रहेगा और एक ड्रॉप भी दूध नीचे नहीं छलकना चाहिए। तो नारद मुनि वो दूध का कटोरी लेके जनक महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे। कभी जनक महाराज राज्य में जा रहे हैं, जब प्रजाओं को मिल रहे हैं, कभी सेनाओं को मिल रहे हैं, कभी किसी को जजमेंट कर रहे हैं, आगे कहाँ लोग पुष्कर में स्नान कर रहे हैं, सब कुछ होता है ना, हर जगह पे गए और शाम को रिटर्न आए। और जनक महाराज बोले कि नारद मुनि दूध तो नहीं चलता, मैंने एक ड्रॉप भी नहीं चलता, रख दिए कटोरी, बोले आज दिन का काम हो गया। फिर जनक महाराज बोले अच्छा क्या देखे आप दिन भर, मैंने क्या क्या किया सब जाके वहां। नारद मुनि बोले मुझे कैसे पता, आप तो बोल दिए कि ये दूध एक बूंद छलक नहीं चाहिए और पूरा फूल करके दे दिए, मुझे पकड़ा दिए और मैं चलूंगा तो चलकेगा। तो मेरा ध्यान तो पूरा यही था कि कैसे ये ना चलके, तो आप क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं आज के बाद पीछे पीछे भाग रहा। तो जनक महाराज बोले ऐसे ही मैं विदेह हूं, मैं सब कुछ करता हूं, बट मेरा ध्यान कहाँ है, परमात्मा के चरण में, भगवान के चरण कमल में। तो इसलिए मैं देह में स्थित होते हुए भी विदेह हूं। और ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं हर समय साधुओं से श्रवण करता हूं एवं कीर्तन करता हूं। तो इसलिए उनका राज्यसभा में हर समय साधु ही रहते थे और उनसे श्रवण करते थे, और जब साधु नहीं होते थे वो खुद चले जाते थे अष्टवक्र मुनि के आश्रम में और उनसे श्रवण करते। तो इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है। आप लोग सब हफ्ते में एक बार आते, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली हमारा भागवतम क्लास सुबह होता है, ऑनलाइन भी होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और डेली श्रवण करना चाहिए, तब जाके हम विदेह बन सकते हैं।
और जनक महाराज किसी को भी इंस्ट्रक्ट करते थे तो वो मूर्ति के बारे में बताते थे। तो ऐसे एक ब्राह्मण था, वो बोला कि भाई कैसे राजा हो आप सब मूर्ति के बारे में, मैं जैसा आपको मूर्ति के बारे में बताता रहूंगा तो क्या मूर्ति के बारे में बताता रहता, कैसी मिस्टेक है। हाँ, तो जनक को ऐसे वो भी बोले कि आप क्या है हर समय मूर्ति के बारे में बताते रहते। तो जनक महाराज बोले तुमने राजद्रोह किया है, राजा जो बोला है उसको अपराध किया है, उसको मृत्युदंड दे दो। ये मूर्ति के बारे में सुनना नहीं चाहते तो उसको मृत्युदंड ही दे दो। बट मृत्युदंड देने से पहले 7 दिन उसको जेल में रखो और बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलवाओ। आगे महाराष्ट्र से पूरनपोली लाओ, खिलाओ उसको। आगे गुजरात से या राजस्थान से दाल बाटी चूरमा लाओ, जो राज्य में जो भी अच्छा चीज है आगे सब लेके उसको खिलाओ। मध्य प्रदेश में क्या है अच्छा चीज? दाल बाटी यहाँ भी है, तो ये भी खिलाओ, बाफले भी खिलाओ, पोहे भी खिलाओ, सब खिलाओ है। तो 7 दिन तक उसको सारे अच्छे खाना खिलाया गया, फिर उसको लेके फांसी दे दो 7 दिन के बाद। तो फांसी के पास लेके जा रहे हैं और बोला फांसी देने से पहले उसको बहुत बढ़िया के एक बादाम शेक पिलाओ, दूध से बादाम डाल के अच्छे से पिलाओ। तो उसको पिलाए और फांसी में जा रहे हैं तो राजा उसको पूछ रहे हैं कि भाई तुम अभी मरने से पहले जितना भी हमने पिलाया उसका टेस्ट कैसा था? आगे तो बोला भाई क्या बात कर रहे हो, मेरा तो और पूरा ध्यान मेरा मूर्ति में कि भाई कब मुझे मर जाऊंगा मैं, तो ये खाना वाना मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाया। किसका क्या स्वाद है, किसका नमक ज्यादा था, किसका मीठा ज्यादा था, किसका कम था, मुझे कुछ नहीं पता। बस आप दे रहे तो मैं निकल जा रहा था और वेट कर रहा था, है ना, सोच रहा था है ना मर जाना। तो जनक महाराज ऐसे बोले कि देखो मृत्यु का डर जब होता है तब ये भोग करने का जो प्रवृत्ति वो ऑटोमेटिकली कम होता है। हम कुछ भोग नहीं कर पाते, कोई एंजॉय नहीं कर पाते और ये सोचते रहते ये मृत्यु आएगा तो मृत्यु को कैसे विजय प्राप्त करना। तो इसीलिए मैं मृत्यु का बात करता हूं। हमारे महाराज है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उन्होंने किताब लिखा है डेथ, मृत्यु के ऊपर एक किताब भी लिखा। तो और जनक महाराज एक बहुत बड़े ज्ञानी और फिलोसोफर भी थे। एक बार स्वयं कोई देवता उनको टेस्ट करने आए थे और कुछ राज्य में कुछ क्राइम कर लिए और उनके पास आके जनक महाराज बोले उनको मेरा राज्य से निकाल दो। तो फिर वो पूछ लिए कि आपका राज्य का सीमा कहां तक है? और जनक महाराज सोचने लगे और उसको उत्तर दिए कि मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ मेरा है। बोले ऐसे कैसे? मेरा कुछ नहीं है क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। कृष्ण का ना ईशावास्यमिदं सर्वं किंचित् जगत्यां जगत्, सब कुछ भगवान के, मेरा कुछ नहीं। और बोले सब कुछ कैसे? क्योंकि मैं सब कुछ मेरे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो स्मेल कहां से आता है? पृथ्वी से आता है। टेस्ट जल से आता है। ओके, स्पर्श एयर से आता है, शब्द है ना आकाश से आता है। तो ऐसे पूरा 5 इंद्रियों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, तो ये 5 भूतों के ऊपर भी विजय मैंने प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से जो मेरा है ना 5 महाभूतों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, सारे मेरे। तो फिर मैं करूं क्या? आपके राज्य के बाहर जाऊं तो आपका कुछ भी नहीं है तो मैं आपके राज्य में बाहर नहीं जा सकता हूं, और आपका सब कुछ है तो फिर कहां जाऊं आपके राज्य के बाहर? आपका तो सब कुछ है। तो फिर बोले ठीक है तुम यहीं रुक जाओ। राइट, सो ऐसे है ना you are the great philosopher and then तो इसीलिए जनक महाराज हमको बताते हैं कि कैसे प्रेस्क्राइब ड्यूटी, हमारा जो धर्म है स्वधर्मों को पालन करते हुए कैसे उसको भगवान के भक्ति में लगाना है। जिसको पैसा इनकम करने का इच्छा है प्रपंच पे, वो बहुत अच्छा बिजनेस करके पैसा इनकम कर सकता है और वो पैसा से भगवान की सेवा कर सकता है। जिसको ज्ञान आहरण करने का इच्छा है सत्वगुण में, वो ज्ञान आहरण कर रहा है और दूसरों को सिखाए। जिसको सेवा करने का है ना सर्विस मेंटालिटी है, तो सेवा करेगा, पैसा आएगा तो भगवान को है ना सेवा करेगा और खुद के लेबर भी यूज करके भगवान की सेवा कर सकता है। तो हमारे विहित कर्म जो स्वधर्म पालन करते हुए हमको भगवान की सेवा करना है, तुरंत उसको त्याग नहीं करना। और जब एकदम हम सारे तीनों गुण से ऊपर उठ जाएंगे तब जाकर सब कुछ त्याग कर सकते हैं। तो ये है ना, और ये आप जानते हैं तो इसको मैं बताना कोई जरूरी नहीं है।
जनक महाराज भगवती सीता के पिता थे और भगवान राम के ससुर बने। तो इतना बड़ा भक्त वो थे जिनको भगवान खुद के ससुर के रूप में स्वीकार किया। तो ये तो कोई साधारण भक्त नहीं हो सकता। तो ये था कुछ है ना चीजें जो जनक महाराज के बारे में, और बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज है। तो मैं आज यहीं रोकना चाहूंगा, बहुत समय हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। श्रीमद् भगवद गीता की जय, महाजन जनक महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं अभय चेतन प्रभु का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैंने इतना अच्छा लेक्चर दिया आज जनक महाराज पे, और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अपना समय निकाल के आए हैं। प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी जो है उन्होंने आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपने बीटेक, एमटेक और पीएचडी किया है, और अभी IIM इंदौर के प्रोफेसर हैं। IIM इंदौर में प्रभु जी प्रोफेसर हैं, और बहुत ही उन्नत भक्त भी हैं कृष्ण भावना में। वहाँ पे IIM इंदौर में वहाँ पे लीला पुरुषोत्तम प्रभु के सानिध्य में प्रभु जी ने उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लाइफ शुरू किया, और अभी भी उनके साथ कनेक्टेड है। तो डायरेक्टर है IIT मंडी का। हाँ, IIT मंडी का डायरेक्टर। अच्छा, IIT मंडी का डायरेक्टर भी है। और जो इस्कॉन गुरुकुल हैं वृंदावन के, इस्कॉन गुरुकुल, उनके भी वो डायरेक्टर है। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और प्रभु जी जो है अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र यशोमती नंदन प्रभु जी जो छोटे से हैं, ये यशोमती प्रभु जी के सुपुत्र हैं। तो इनको भी हम स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, तो आज का जो फीस्ट है रेणु माता जी ने स्पॉन्सर किया है। रेणु माता जी ने स्पॉन्सर किया है। तो माता जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए पूरा हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करे, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के उनको इंटेलिजेंस दे। और कोई तो इस बार हम गौर पूर्णिमा जो होली का जो आ रहा है 18 मार्च को, जो पूर्णिमा में जो होली मनाया जा रहा है, तो उस दिन गौर पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं इस्कॉन में। तो ये गौर पूर्णिमा का हम 3 दिन का फेस्टिवल हमने इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 दिन का फेस्टिवल है। 18, 19, 20 फ्राइडे को गौर पूर्णिमा है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो उस दिन शाम को हम भगवान का अभिषेक करेंगे, लेक्चर होगा, अभिषेक होगा, और सबके लिए प्रसाद होगा। अगले दिन 19 तारीख को हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, और उसके बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और 20 तारीख को संडे को मेन हाईलाइट है, हम श्री प्रभुपाद जी की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, उनका हम स्थापना करेंगे यहाँ पे। और साथ में हम फूड फॉर लाइफ शुरू कर रहे हैं। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम यानी अन्न वितरण का कार्यक्रम जो है हम 20 तारीख से मार्च से हम रोज अन्न वितरण अन्नदान हम करेंगे। तो उसका जो उद्घाटन जो है 20 तारीख को होगा। तो तभी प्राणेश्वर प्रभु जी स्वयं आ रहे हैं, और भी चीफ गेस्ट हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है